ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर हस्तसाल कॉलोनी की देख रहे हैं, जिस जगह पर तरुण हत्याकांड के घटना को अंजाम दिया गया था कुछ समय पहले। राजधानी दिल्ली के दिन होली के दिन जो है, एक गुब्बारे की छोटी सी छींट पड़ जाने के कारण ये आरोप लगे थे कि एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक हिंदू व्यक्ति, जिसका नाम तरुण था, उसकी हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर। ये गंभीर आरोप परिवार के ऊपर लगे थे, जिसके बाद ये मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। देश के तमाम कोनों में इसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों के बीच में इस बात को लेकर गुस्सा था कि आखिरकार कैसे एक गुब्बारे की छींट के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद सरकारें लगातार ये बात कह रही थी, लगातार लोग, संगठन ये मांग कर रहे थे कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो हमने आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में उत्तम नगर में जब ये हत्याकांड हुआ, उसके कुछ ही समय के बाद एक जो मुख्य आरोपी था, उसके घर पर 3 से 4 मंजिला का जो मकान बना हुआ था, उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और घर का जो अगला हिस्सा था उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। उस घर को बिल्कुल भी रहने लायक नहीं छोड़ा गया था। इसके बाद कार्रवाई और आगे बढ़ी, समय और बीता और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 18 गिरफ्तारियां की गई। लेकिन अभी भी जानकारी के मुताबिक 4 आरोपी जो हैं इस पूरे घटनाक्रम में फरार हैं और 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन 18 में से एक आरोपी इस्माइल, जिसके घर पर बीते 13 अप्रैल को बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी गली के अंदर। वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो कार्रवाई जो है 13 अप्रैल को, बीते 13 अप्रैल को की गई थी। वो भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी। तो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं किस प्रकार 13 अप्रैल को इस्माइल के घर पर एक्शन लिया गया था। अब इस्माइल के एक और घर पर, जो उसी इलाके में मौजूद है, उसी गली के बाहर मौजूद है, जिस गली में तरुण रहता है उस गली से थोड़ा सा दूर उसका घर मौजूद है। 4 मंजिला का ये मकान है। उस जगह पर भी एमसीडी ने नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि ये मकान भी अवैध बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा आखिरकार वो मकान अवैध कैसे था। ये पूरी जानकारी निकल कर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मकान बना हुआ है, 4 मंजिला मकान जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जिसके ऊपर अब इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, हथौड़ा एक्शन हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये 3 मकानों को एक मकान बनाया गया, 3 मकानों को मिलाकर एक मकान बनाया गया। इसके अलावा इसमें 2 और मकानों को ऐड करके एक मकान के रूप में परिवर्तित किया गया। ये जानकारी निकल कर आ रही है, जो एमसीडी नियमों के मुताबिक, बिल्डिंग निर्माण नियमों के मुताबिक पूर्ण रूप से अवैध है। आप किसी भी मकान को जोड़कर एक बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये चीजें जो हैं इस मकान के अंदर की हुई थी, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। इस्माइल जो आरोपी है उसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। तो इस इस्माइल के दूसरे घर पर और कुल मिलाकर अब तक इस केस में तीसरे मकान पर यह बड़ी कार्रवाई एमसीडी के माध्यम से आज ली गई है। आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई जो है एमसीडी के पश्चिम जोन के द्वारा बिल्डिंग विभाग के माध्यम से ली गई है। इस मामले को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 13 अप्रैल को जब ये इस्माइल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तो वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का स्टे दिया था और 2 हफ्ते के स्टे खत्म होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये उनको कहा कि आप एमसीडी के अपीलीय न्यायाधिकरण कोर्ट यानी कि एटीएस में जाइए, वहां पर आप अपील करिए। ये एक ऐसी न्यायाधिकरण कोर्ट है जहां पर बिल्डिंग से संबंधित, एमसीडी से संबंधित शिकायतों को लेकर जाया जाता है। वहां पर सुनवाई होती है। एमसीडी के स्तर पर यह कोर्ट है और सुनवाई होने के बाद जो भी वो फैसला होता है तो वो उसको मानना पड़ता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप एमसीडी की जो अपीलीय न्यायाधिकरण कोर्ट है वहां पर जाइए, वहां पर अपनी जो दलीलें हैं उसको पेश करिए। और वहां पर बीते बुधवार को लगभग 1.5 घंटे तक बहस चली और 1.5 घंटे बहस चलने के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण कोर्ट यानी कि एटीसी ने यह फैसला सुनाया कि इस घर के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी। यह बिल्डिंग पूर्ण रूप से अवैध रूप से निर्मित है, इसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई बनती है। और उसके बाद चूंकि ये गली काफी संकीर्ण है, इसके लिए आज एमसीडी के बुलडोजर जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसके अलावा एमसीडी का हथौड़ा इस घर पर पूर्ण रूप से गरजा और इस पूरे घर को हम कहें तो पूरे तरीके से ध्वस्त करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है।
अवैध रूप से जो भी निर्माण किया गया है उस पूरे निर्माण को अब हटाया जा रहा है। एमसीडी के आला अधिकारियों का यह कहना है कि इस मकान को बिल्कुल भी रहने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आरोपी जिस घर में रह रहे थे, जिस घर में रहकर उन्होंने तरुण हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, जिनके ऊपर यह आरोप लगे कि वो तरुण हत्याकांड में शामिल है, उनके घरों को अब जमींदोज और हम या यूं कहें कि खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया गया और पूर्ण रूप से राजधानी दिल्ली में योगी मॉडल को अपनाते हुए इस तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको और आपके परिवार को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी हालत में कानून से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में लगातार होली के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज भी उस इलाके में लगातार पुलिस फोर्स तैनात है, लगातार पैरामिलिट्री की जवान वहां पर तैनात हैं, तमाम स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की हुई थी। और आज भी जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो कई सौ मीटर तक मीडिया को एंट्री नहीं दी गई, लगभग 500 मीटर के 1 किलोमीटर के एरिया को पूर्ण तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली क्राइम मोर्चा आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो आरोपी इस्माइल है उसका जो दूसरा घर है उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और आज कुल मिलाकर 3 घरों पर एमसीडी के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से हम कहें तो कहीं ना कहीं इस बुलडोजर की कार्रवाई को की गई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप जो भी इस खबर के बारे में सोच रहे हो, कमेंट जरूर करिएगा और इस खबर को शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी ये जानकारी हो, उन लोगों को भी ये मालूमात हो कि अगर आप कोई भी कदम अपराध की ओर बढ़ाते हैं तो उससे पहले आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना है, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में बिल्कुल भी अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद इसी रणनीति के तहत ये बुलडोजर की कार्रवाई को किया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी है कि आखिरकार ये बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल में ही क्यों की जाती है? क्यों ना राजधानी दिल्ली में जो भी हत्या की वारदात को अंजाम देता है उसके घर पर भी इसी प्रकार बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, जिससे कि राजधानी दिल्ली में अपराधियों पर एक रोक लगे, अपराधियों पर एक अंकुश लगे, उनके अंदर एक डर बैठे कि अगर आप किसी के बच्चे को छीनेंगे, किसी के घर के लाल को उजाड़ेंगे तो आपके घर को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद। जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे।